जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, हमें गुरु जी का हर पल शुक्राना करना चाहिए क्योंकि वो पल पल हमारे साथ होते हैं, हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। संगत जी, हम गुरु जी के बिना कुछ भी नहीं हैं। हम एक कदम नहीं चल सकते हैं गुरु जी के बिना बताए। मतलब हर एक चीज़ का रास्ता बताते हैं, हर तरह से हमें ब्लेस करते हैं, हमें हम मार्ग दिखाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। इससे ज़्यादा बड़ा और क्या हमें कुछ मिल सकता है संगत जी। इस फेक दुनिया में हमें कुछ नहीं मिल सकता है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी ही हैं जो हमारे लिए बिल्कुल सही और हमें सही मार्गदर्शन करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के वचन है, मैं अपने भक्त ਨੂੰ बहुत प्यार करता वां। गुरु जी, मैं अपने भक्तों से बहुत प्यार करता हूँ और उनका बुरा वक्त मैं ख़त्म करता हूँ। देखिए संगत जी, ये गुरु जी के वचन हैं, है ना। और हमें इन वचनों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि गुरु जी इसमें हमें बहुत से सवालों के जवाब तो हमें वचनों में ही क्लियर कर देते हैं। गुरु जी का शुक्राना करने के साथ साथ हम गुरु जी के सत्संग को शुरू करते हैं जो कि प्यारी प्यारी संगत जी के द्वारा भेजा गया है। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मेंशन है संगत जी, जिसमें व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी मेंशन किया है। आप हमें सत्संग लिखकर और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं गुड़गांव की रहने वाली कशिश आप सभी के साथ गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। तो गुरु जी के मुझे मैसेज आ रहे थे कि तू ना शुक्राना कर, तो तेरे कष्ट भी ख़त्म हो जाएँगे और ऐसे करके कि तू शुक्राना कर। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं शुक्राना करूँगी, बट कुछ कारण हो गया ऐसे कि मैं कर नहीं पा रही थी। एक तो अभी विंटर की वेकेशन हो गई थी, तो बच्चे वैसे ही घर पे थे, तो एक तो छुट्टियाँ हो गई, तो उसके बाद क्या हुआ, गुरुजी का मैं क्या मतलब इतनी महिमा है कि मैं कह नहीं सकती, अपने शब्द मेरे थोड़े कम पड़ रहे हैं। तो मैं अभी भी थोड़े दिनों पहले की बात है, मेरे अंकल जी की तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई। तो उस दिन सैटरडे की शाम, फ्राइडे को ही ऑफ़िस गए थे और जब आए शाम में तो ठीक थे, ऐसा कुछ नहीं पता, लेकिन जब सैटरडे को मॉर्निंग में भी ठीक थे और फिर शाम को एकदम से कहने लगे मुझे ठंड लगी, तो उनको ना कँपकँपी सी लगने लग गई। तो हमने लगा कि हाँ भाई, ठंड तो बहुत ज़्यादा है, तो ये ठंड की वज़ह से ऐसे हो रहा होगा। और तो फिर मैंने मेडिसिन दे दी और मुझे लगा अब मेडिसिन खा के ठीक हो जाएँगे और ये सब। अब सैटरडे को दी, फिर संडे को दी, रोज़ ही 2 दिन से इनके ठीक ही नहीं हुए। अब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई मंडे को भी, तो फिर हमें लगा पता नहीं क्या है, तो उनके ना गले में जैसे था कि कफ़ बहुत आ रहा था और खाँसी बहुत होनी शुरू हो गई। तो फिर उनको फ़ीवर आ रहा था, फिर मेडिसिन नहीं लो तो फिर मतलब ऐसे तो मेडिसिन लो तो ठीक हो गया, फिर वापस हो ही जा रहा है और गले में उनको काफ़ी प्रॉब्लम होने लग गई। तो फिर हमने कहा कि क्या करें? तो फिर मैंने यही सोचा कि ये ना 20 तारीख की शाम को मैंने इनको बोला आप चलो है ना डॉक्टर को दिखा आते हैं, क्योंकि ऐसे तो ये ठीक हो नहीं रही आपकी प्रॉब्लम। तो फिर मेरी डॉटर की भी तबीयत ख़राब हो गई, मुझे भी ठंड लगने लग गई। तो फिर हमने कहा भी पता नहीं क्यों सभी को ऐसे कुछ-कुछ हो रहा है, गला ख़राब ऐसा कुछ, ठंड लग रही है। तो फिर 20 को मेरी डॉटर का एक एग्ज़ाम हुआ, तो फिर हमने कहा चलो दिखा आते हैं। तो फिर उसको दिखाने गए तो डॉक्टर ने कहा कि इनका गले में काफ़ी है ना वो ख़राब है गला इनका, इन्फेक्शन हो गया और इनको वो क्या कहते हैं वायरल फ़ीवर है। तो अब वायरल फ़ीवर होता है तो उस डॉक्टर ने कहा कि ये 8-10 दिन चलता है और काफ़ी ना गला इसमें ख़राब होता है, तो टाइम लगता है इसको ठीक होने में। तो भई उन्होंने दवाई लेनी शुरू करी मंडे से लेके, मतलब पूरा 1 वीक हो गया और इनकी पूरी तबीयत ना मतलब पूरा 1 वीक तक
चली जा रही थी, ठीक नहीं हो रही थी, तो मतलब 1 वीक पूरा हो गया और ये मेडिसिन लेते रहे। फिर कल भी संडे था, तो फिर कल संडे 26 जनवरी को फिर ये दिखा कर आए थे, नहीं 25th को ही दिखा कर आए थे। मैंने कहा संडे को फिर डॉक्टर नहीं बैठेगा, आप सैटरडे को दिखा कर आए, तो उन्होंने कहा कि अभी 2 दिन आप और लो ये मेडिसिन, तो आपका पहले से तो इम्प्रूवमेंट है। और उनको ना वीकनेस आ गई थी, तो वीकनेस के लिए फिर का उन्होंने कोई ताकत की दवाई भी दे दी थी। तो इस तरह से गुरुजी, मतलब ये इतनी इनकी हालत ख़राब थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि मेरे हस्बैंड कभी, अंकल जी जो है कभी बेड पे बैठने वाले नहीं हैं, और चाहे कितनी भी तबीयत ख़राब हो, सर्दी खांसी चलती रहती है, तो वो कहते थे अरे सर्दी खांसी तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए, और गर्म पानी पी लूँगा मैं, और ऐसे-ऐसे करके चाय दे दे, चाय पी के और अपना वॉक वग़ैरह डेली रूटीन जो करना होता है वो करते रहते थे। कभी आज तक नहीं रुके, तो पहली बार ऐसा था कि इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, जो मुझे बहुत ही मतलब स्ट्रेंज फीलिंग हुई, और मेरे मन में भी बहुत बुरे-बुरे से ख़्याल भी आने लगे जब उनकी तबीयत ख़राब हुई। तो ऐसे मतलब होता है ना कि जैसे बुरा ऐसे ख़्याल कि यार, जैसे होता है ना कि हम जैसे किसी का भी अब आजकल ना बहुत ही सुनने में आता है कि इसकी डेथ हो गई, तो ऐसे-ऐसे मुझे भी कुछ बुरा ख़्याल इनके लिए आने लग गया। तो गुरुजी ने मुझे बचाया। हो सकता है हमारे जीवन में कोई ज़्यादा कठिन कष्ट आने वाला था, जिसे गुरुजी ने थोड़े में निकाल दिया है। मतलब मैं सच्ची कह रही हूँ, गुरुजी मुझे कहने लग गए अंकल जी कि मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं बच भी पाऊँगा। मतलब इतना गला ख़राब, इतनी, और उनको ब्लड भी आने लग गया ऐसे कफ में। कफ करते खाँसते-खाँसते ना इनको तो डॉक्टर ने कहा था कि कफ में ऐसे होगा। तो फिर जब उन्होंने बताया तो मुझे भी बहुत चिंता होने लग गई। बस गुरुजी को ही मैंने उनके आगे अरदास लगा ली थी कि गुरुजी, अब आप ही हो मेरे जीवन की रक्षा करने वाले, क्योंकि मेरा अंकल जी के सिवा कोई नहीं है ना? तो ना मेरे ससुराल वाले ना मेरी कोई हेल्प करते हैं, ना कोई मेरे मायके, मतलब ठीक है सब, लेकिन ये होता है ना कि ज़रूरत पड़ने पर बहुत कम लोग ही काम आते हैं। तो बस गुरुजी ने की मेहर हुई, मेरी अरदास उनके आगे लगी हुई थी, और गुरुजी ने मेरे अंकल जी को ठीक कर दिया। मेरी फ्रेंड ने भी मेरी काफ़ी हेल्प करी, जैसे खाना-वाना नहीं बना पा रही थी, तो 1-2 दिन उन्होंने मुझे भी काफ़ी हेल्प करी थी। तो फिर बस ऐसे करके, कहते हैं ना कि जब आपकी मुश्किल घड़ी हो तभी आपको अपने दोस्तों के और सच्चे लोगों की पहचान होती है। तो जो आपको मुश्किल घड़ी में काम आए वो ही आपका सच्चा साथी है। तो इस तरह से गुरुजी ने हमारे जीवन से कष्ट मिटाया, और थैंक यू गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं आप सभी संगत के साथ गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो गुरुजी ने जिस प्रकार हम सबकी मदद की है, ऐसी सब सारी संगत की मदद करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो इसी प्रकार मेरी डॉटर की भी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, उसका भी गला साथ में साथ ख़राब हो गया था और मेरी भी हो गई थी। तो फिर ये था कि बेटी के पेपर चल रहे थे 9th क्लास में, तो फिर उसको भी दवाई दिला दी। हाँ, मेरा भी गला ख़राब था, पर इतना नहीं था कि मैं मतलब बहुत मुश्किल में नहीं थी, लेकिन हाँ, मैंने काढ़ा वग़ैरह पी-पी के अपने को नमक पानी, बीटाडीन के गरारे करके अपने गले को ठीक किया, और मुझे भी लिखी थी डॉक्टर ने मेडिसिन, तो पर मैंने नहीं ली, 1 दिन की ली, क्योंकि मुझे था कि अगर मैं बहुत मेडिसिन ले लूँगी तो फिर मैं ज़्यादा सोऊँगी तो घर का मतलब होता है ना कि इन दोनों का ध्यान कैसे रख पाऊँगी। इसलिए फिर मैंने मेडिसिन को अवॉइड किया, बेसी नुस्खे खिलाकर अपने को ठीक किया। तो जय गुरुजी, जल्दी हम सब बड़े मंदिर आना चाहते हैं, और मेरी बहुत दिन हो गए हैं कि मेरी अरदास थी कि हमारे घर में भी गुरुजी का सत्संग हो। देखो गुरुजी कैसे कब आते हैं हमारे घर में। बस संगत जी, आप सब भी मेरी ये अरदास आप सब भी अब मेरे साथ बोलिए कि जल्दी मेरे घर गुरुजी आएँ और उनका सत्संग होए। और हमारे पड़ोस में हमारी फ्रेंड मतलब है, हमारे फ्रेंड्स में किसी के घर सत्संग होने वाला है 2 फरवरी को।
तो फिर गुरुजी के सत्संग में हम जाएँगे। मैंने अभी बस सोच लिया है, देखो गुरुजी बाकी जैसे जो कराएँगे। जय गुरुजी। और ये जो इनविटेशन आया है मुझे, मैं काफ़ी दिन से ढूँढ रही थी कि कहीं मुझे गुरुजी को जाने को मिले और इतना नियर बाय हो कि मतलब मैं जा पाऊँ। तो बिल्कुल हमारे सोसाइटी के अंदर ही हो रहा है और अंकल जी भी चलेंगे तो वो खुद भी जब देख लेंगे तो उनको भी समझ आ जाएगा, क्योंकि वो आज से पहले कभी गुरुजी के सत्संग में नहीं गए हैं। तो ये उनके लिए फर्स्ट टाइम है, तो ये देख के समझ जाएँगे कि कैसे करना है। फिर गुरुजी चाहेंगे तब हमारे घर भी होगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये बहुत ही प्यारा सत्संग है आंटी जी आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी, सत्संग को विराम देते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को भेज सकते हैं संगत जी, लिख कर या रिकॉर्ड करके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा।